प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का नारा है कि हम मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं, परंतु रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में हम और अपना बहन जी को आशीर्वाद दें। तो मैं कहना चाहता था, बनने जा रहे हैं तो हमें इस बार रोहतास नगर में आम आदमी पार्टी की नेता सरिता सिंह जी को भारी से भारी मतों से जिताकर भेजना है और हमारी आम आदमी पार्टी एक ऐसा नगर है जहाँ से नेता को सिलेक्ट करेंगे, दिल ठोक के मोहर लगाओ, दिल ठोक के मोहर लगाओ। तो हमारी बहन जी को विधायक बनने से और वो विधानसभा में कोई नहीं रोक सकता। नेता सरिता सिंह बहुत मजबूत, ईमानदार, कर्मठ, जो आज सुबह से लेके 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमारे बीच मेहनत कर रही है और ऐसे आम आदमी पार्टी सेवा करती रहेंगी कि आने वाली 5 तारीख को और कोई काम लेकर केवल झाड़ू का बटन दबाए। और ये झाड़ू का बटन नहीं है, ये 21 संजीवनी काम। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज अशोकनगर को संबोधित करना है? आज अशोकनगर डी ब्लॉक दुर्गा मंदिर के सामने हमारी नुक्कड़ सभा है। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं और आज अशोकनगर के लोग, मेरे डी ब्लॉक की मेरी देखिए माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई सब यहाँ पे आए हैं और सब इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में फिर से केजरीवाल को लाना है। और 5 साल पहले जो रोहतास दिल्ली में हमारी सरकार बनी 62 सीटों के साथ बनी, पर 5 साल पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भाजपा का विधायक जीता। और मुझसे बेहतर आप इन लोगों से पूछिए कि इन 5 सालों में अशोकनगर वार्ड है, ये अशोकनगर वार्ड में ट्रिपल इंजन की सरकार है भाजपा की। पार्षद भी है, विधायक भी है, सांसद भी है, केंद्र में सरकार भी है। उसके बाद भी मैं 15 साल की बात नहीं कर रही जब से पार्षद है, मैं सांसद की बात नहीं कर रही, मैं 5 साल जो यहाँ पे भाजपा के विधायक रहे रोहतास नगर विधानसभा के अशोकनगर वार्ड से जीत के गए थे, वो 5 साल में यहाँ के विधायक जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, 3 इंजन की सरकार भी है उनकी, उसके बावजूद भी 5 सालों में यहाँ पे एक ईंट तक भाजपा के विधायक द्वारा नहीं लगाई गई। अंकल नहीं कोई काम यहाँ पे हुआ 5 सालों में। मैम बारिशों में यही अशोकनगर डूबता है ट्रिपल इंजन के बाद। तो यहाँ पे एक तरफ तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खूब बेहतरीन काम कर रही है। हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की बसों में यात्रा, मेरी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तीर्थ यात्रा अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे हैं। 2100 रुपए सम्मान राशि की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने की है। संजीवनी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत दिल्ली के सभी बुजुर्गों का, मैं तो ये मानती हूँ 60 साल से ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ही है, चाहे वो करोड़पति हो क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है। वो शरीर एक समय के बाद काम करना, जवाब देना शुरू कर देता है। तो 60 साल के जो बुजुर्ग है उनका इलाज संजीवनी योजना के थ्रू बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में भी कराना पड़ेगा, तो दिल्ली सरकार कराएगी, अरविंद केजरीवाल जी कराएंगे। मंदिरों में पुजारियों के लिए हमने 18,000 रुपए की, हम तनख्वाह नहीं दे सकते, औकात नहीं है हमारी, वो हमारे पूजनीय है। हमें हमारे भगवान से, अगर हम ये कहते हैं धर्म से जोड़ने वाले हमारे पुजारी है, जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं, उनके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए सम्मान राशि देने का ऐलान किया, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने खूब विरोध किया कि अब याद आ रही है, तब याद आ रही है, तुमको याद ही ना आई, हमें तो याद, तो हम कर तो रहे हैं, तुमने तो आज जो पूरे दिल्ली के पुजारी हैं, मैं अभी भी कुछ मंदिरों से आगे होके आई हूँ, उनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा ने हमारे नाम पे राजनीति बहुत करी, पर काम हमारे लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो इस बार हर तरफ से अरविंद केजरीवाल जी को, यहाँ पे अपनी बेटी को लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग तंग आ चुके हैं इस बहानेबाजी वाली राजनीति से, जो 5 साल से ये विधानसभा झेल रही है, विरोध की राजनीति से, बहानेबाजी की राजनीति से, किसी भी चीज के लिए यहाँ के लोग बाद में डालते, पहले उगाई वाले आते हैं। हाँ, और बार बार उनका क्या कहना होता है, यहाँ के विधायक, पार्षद, सांसद, एक बहुत अच्छी रटी रटाई लाइन है, भाई सरकार केजरीवाल की है, सरकार केजरीवाल की है तो गुंडागर्दी तुम करोगे, खुलेआम मैट घूमते हैं। तो केजरीवाल के होगी, सरकार केजरीवाल की है तो उनके पास फंड नहीं है, सरकार केजरीवाल के है तो उनके पास काम करने के लिए काम नहीं है। तो इस बार लोगों ने अपना मन बना, भाई सरकार तो फिर से केजरीवाल की बन रही है, लेंटर से उगाई होगी या नहीं होगी? नगर निगम में हमारी सरकार है, मेरी जिम्मेदारी है ये। जब सरकार होगी और यहाँ विधायक भी होगा तो फिर लोगों के हित के लिए काम किया जाएगा। तो इस बार यहाँ के लोगों ने, मैं हाथ जोड़ के आपके मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करती हूँ
कि सरकार हमारी फिर से बन रही है दिल्ली में, 100% बन रही है। इस बार सरकार का विधायक बना है, अरविंद केजरीवाल जी का विधायक बना है। अपनी बहन अपनी बेटी को आशीर्वाद दे, ताकि 5 साल से जो काम रुके हुए हैं ना, जस के तस पड़े हुए हैं। कोई सड़क जो इतनी टूटी थी, आज वो सड़क चलने लायक नहीं बची है। जो सड़क हमने 5 साल 7 साल पहले जो बनवाई थी हमारे कार्यकाल में, अब वो दोबारा बनने की स्थिति में आ गई है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, अशोकनगर अंडरपास। अशोकनगर अंडरपास में आज तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति होते आया है। हम लोग अशोकनगर अंडरपास को बनवाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। उसमें जो भी रास्ता निकलेगा, चाहे जो भी अड़ंगा होगा, उसको सॉल्व करेंगे और अशोकनगर अंडरपास को हम लोग बनवाएंगे। लट्टू कॉलोनी फ्लाईओवर को हम लोग बनवाएंगे। लट्टू कॉलोनी फ्लाईओवर को हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, लट्टू कॉलोनी फ्लाईओवर को हम लोग बनवाएंगे, ताकि वहां से बसों का आवागमन चालू हो। मोहल्ला क्लिनिक मेरे समय में 8 खुला था, उसके बाद एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे। यहाँ पे टेंट वाला स्कूल है, दिल्ली सरकार का स्कूल है, हमने उसको लेके प्रपोजल बनवाया था, वो काम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग अपना चुनाव हार गए। भाजपा का विधायक जीत गया, उसने यहाँ पे किसी भी स्कूल में कोई काम नहीं होने दिया। तो भाजपा शिक्षा का विरोध करती है, भाजपा महिला का विरोध करती है, हर चीज का विरोध करती है। और इस बार यहाँ के लोग विरोध वाली पार्टी को और गाली गलौज वाली पार्टी को मौका नहीं देंगे। इस बार यहाँ पे लोग काम की राजनीति को चुनने वाले हैं, काम को वोट देंगे और काम के साथ खड़े हैं। भाई क्या कुछ कहेंगे आज की सभा को? रोहतास नगर में खुशखबरी है। आम आदमी प्रत्याशी की जो हमारी विधायक बहन सरिता सिंह जी हैं, भारी बहुमत से जीत रही हैं और जीत का प्रचंड 8 तारीख को लहराएंगे, खुशियां मनाएंगे और केजरीवाल की सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। अशोकनगर की वो कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है, कुछ नहीं हुआ क्या? अशोकनगर में बदलाव होंगे 8 तारीख के बाद। जो काम रुके हुए हैं, जो 5 साल से नहीं हुए, बीजेपी के विधायक के माध्यम से अब हम बहन सरिता सिंह जी से जोर डाल के पूरे काम कराएंगे, जो काम रुके हुए हैं। बहुत बढ़िया। क्या कुछ कहेंगे सरिता जी? जीत रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से और अशोकनगर में अंडरपास बनेगा। हाँ, सरिता जी ने वादा कराया तो जरूर बनेगा। जो कहती है वो करती है बिल्कुल। कदम जी क्या लग रहा है अशोकनगर? क्या लग रहा है? तुम देख नहीं रहे क्या लग रहा है? चुनाव जीतने बहुत अच्छी स्थिति में है। लहर है, सरिता जी की लहर है, आम आदमी पार्टी की लहर है। देखो किस तरीके से चुनाव जीतते हैं। इस बार महाजन जी ने हमें 12,000 वोटों से हराया था, हम इस बार डबल वोटों से महाजन जी को हराने के लिए जा रहे हैं। परवेश जी, युवाओं की बात करें तो युवा बदलाव चाह रहा है यहाँ का। देखिए, युवा ने जो 2020 में गलती की थी वो 2025 में गलती नहीं करेगा। अभी आपने देखा भी होगा, कल केजरीवाल जी ने युवाओं के लिए इतनी बड़ी घोषणा की है कि मेट्रो के अंदर 50% रियायत देने जा रहे हैं। तो युवा तो खुल के केजरीवाल जी के साथ है। और जो सनातनी युवा है, अशोकनगर क्या चाह रहा है? अशोकनगर बदलाव चाह रहा है। देखिए, 2020 में जो अशोकनगर ने गलती की थी ना, वो इस बार नहीं करेगा, क्योंकि 5 साल अपनी गलती की सजा भुगती है। जिस रोड पे आज आप खड़े हैं, सरिता जी के कार्यकाल में बनाई गई थी। बारिशों में क्या हाल होता है? बारिश, देखिए बारिश में तो पानी कभी कभी भर जाता, कभी नहीं भरता है। पानी का ऐसा कोई ज्यादा समस्या नहीं, क्योंकि सड़क जो 2020 से पहले सरिता जी ने बनवाई थी, तो नालियां भी साथ में बनवाई थी, नाले की सफाई कराती थी, नाला बनवाया था। उसके बाद क्या काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। आज यहाँ पर गड्ढे हैं, गड्ढे भी नहीं भरे गए 5 साल के अंदर। तो अशोकनगर तो बदलाव चाहता है। ये हाल तब है जब ट्रिपल इंजन की सरकार है। देखिए, ट्रिपल इंजन की कोई सरकार नहीं होती, ये तो सब धोखा दे रहा जा रहा है पब्लिक को। काम तो एक ही इंजन वाली सरकार करेगी। 3 इंजन क्या होता है? एक इंजन इधर से खींच रहा है, एक इंजन पीछे से खींच रहा है। तो ऐसे काम होते हैं क्या? देखिए, काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है दिल्ली में, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। 2020 से पहले 2015 में क्या कहा था? बिजली पानी हम मुफ्त देंगे, किया ना। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करी ना, महिलाओं का बस किया ना। तो अब 2100 रुपए कौन देगा? केजरीवाल। 60 साल से ऊपर फ्री इलाज कौन देगा? केजरीवाल। दिल्ली की जनता को अपने लाल, अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। अगर हमारे लिए आज कोई काम करेगा तो केजरीवाल है। बीजेपी क्या करती है? 2014 में 15 लाख का बोला था ना, आ गए आपके अकाउंट में? आप भी तो अपना अकाउंट चेक कर रहे होंगे। शाह जी ने कह दिया वो जुमला था ना। 2 करोड़ नौकरी मिल गई। आपके किसी प्यारे रिश्तेदार को नौकरी मिली है? काला धन विदेश से आ गया या गंगा साफ हो गई? अच्छे दिन आते हैं। अच्छे कहाँ पर आए बताइए? ये देखिए, राम मंदिर बन गया ना। राम मंदिर तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना है ना। कोई भी पार्टी, धारा 370 ताला किसने खुलवाया था? धारा 370 तो देखिए, वो अच्छा काम है, उसका हम सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी पार्टी वो अच्छा काम करेगी तो हम सपोर्ट करेंगे ना। हम कोई गलत तो काम करेंगे नहीं। कि आकाश नगर में इस बार बदलाव? देखिए, रोहतास नगर में तो निश्चित रूप से आप भी देख रहे होंगे, जगह जगह आप भी जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। रोहतास नगर तो बदलाव मांग रहा है, क्योंकि 5 साल जो लेंटर पे हो गई। तो ऐसा विधायक रोहतास नगर की जनता को चाहिए क्या? उन्हें तो चाहिए सरिता जी जैसा काम करने वाला विधायक।
जिन्होंने अपने 5 साल में काम करके दिखाया जनता को। मैं अशोकनगर की बात करा दूं तो 2 मोहल्ला क्लिनिक, 3 मोहल्ला क्लिनिक अशोकनगर के अंदर है। 90% गलियां अशोकनगर की विधायक जी ने, सरिता जी ने अपने कार्यकाल में बनाई थी। 17 हाई मास्ट लाइट, किसी वार्ड के अंदर 17 हाई मास्ट लाइट है, सरिता जी ने अपने कार्यकाल में लगवाई थी। 25 जगह वाईफाई, 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, नालियां, सड़कें, क्या नहीं किया सरिता जी। अशोकनगर का बस स्टैंड आपको याद है? अशोकनगर की जनता बस पकड़ने के लिए MIG के स्टैंड पर जाया करती थी, और यहाँ के मैं बुजुर्गों से बात करता था स्टैंड के लिए। पिछले 10 सालों से, जब से फ्लाईओवर बना, तब से वो बुजुर्ग यहाँ के प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह अशोकनगर का फ्लाईओवर बन जाए। ये बात हम, क्योंकि हम पीड़ा समझते थे भाई, हमारे माता पिता ही तो थे जो MIG में पैदल जाकर रात को बस पकड़ते थे, खतरा होता था ना। तो मैंने विधायक जी को बताया, सरिता जी अपने कार्यकाल में, मैंने कहा जी देखो ये अशोकनगर का फ्लाईओवर है, यहाँ के बुजुर्ग पिछले 10 साल से इसका प्रयास कर रहे हैं, आप अगर इनका ये बस स्टैंड बना दे तो इनका बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। कहा जा सकता है कि सरिता जी का काम बोलता है, देखिए उसका परिणाम अब निकलेगा। काम बोलता है, ये तो जनता खुद अपने मुंह से बता रही है कि हम जब 2020 में बहुत बड़ी भूल हो गई थी, अब वो 25 में सुधारना चाहती है।